हुकूमत के पास किसी एकतरफा फैसले का मैंडेट नहीं। नून लीग का ये समझना गलत है कि उनके पास 2/3 अक्सरियत है और उन्हें किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं। नून लीग ने कामयाबी से हुक्मरानी करनी है तो इत्तफाक राय से फैसले करना होंगे। बिलावल भुट्टो की लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू, कहा वफाक को सूबों से मिलकर चलना होगा। उम्मीद है मुज़ाकरात के जरिए सूबों के खदशात को दूर किया जाएगा। हाई स्पीड इंटरनेट की सहूलत हर पाकिस्तान का बुनियादी हक होना चाहिए। हुकूमत कभी कहती है इंटरनेट स्लो नहीं किया, कभी कहती है तार कट गई। समंदर में ऐसी कौन सी मछलियां हैं जो सिर्फ पाकिस्तानी इंटरनेट केबल खाती हैं? बानी पीटीआई ने कहा है मुज़ाकरात उसूली मौक़िफ़ पर होंगे। पीटीआई रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शिबली फराज ने कहा कि हमारी जिद्दोजहद का मरकज़ आइन और कानून के अंदर है। गैर जमहूरी सोच की मजम्मत और फैशिस्ट नज़रिए को मुस्तरद करते हैं। बानी पीटीआई उसूली मौक़िफ़ और अवाम के लिए जेल में हैं। असद कैसर बोले किसी मुल्क को हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का हक नहीं। उमर अयूब बोले 9 मई के असीरों की सज़ाएँ हाई कोर्ट से ख़त्म हो जाएंगी। 9 मई हो या 26 नवंबर, दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। होना चाहिए। पहले कहता था गुलामी ना मंजूर, अब कहता है गुलामी फौरी मंजूर। सियासत में मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं 15 रोज में ऐसा क्या हुआ कि पीटीआई मुज़ाकरात पर आमादा हो गई। पीटीआई दौर में जब मुज़ाकरात की बात की, जवाब में बदतमीजी की गई। पहला सियासतदान है जो अमेरिका के तरले कर रहा है। इन लोगों ने मईशत खराब करने के लिए माँ में चाचे को लेटर लिखे। अब बानी पीटीआई एतराफ कर रहे हैं शहबाज शरीफ ने मईशत बेहतर की। मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि 9 मई को भूल जाएं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि हुकूमत मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए कोशा है। मुआशी बेहतरी के लिए सियासी माहौल को बेहतर बनाना होगा। मुल्क बेहतरी की जानिब गामजन है। ज़र मुबादला के ज़खायर और बरामदात में इजाफा हुआ। मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात की अहमियत से इनकार नहीं। नवाज शरीफ, बानी पीटीआई, आसिफ अली जरदारी मुज़ाकरात के लिए बैठ जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। हुकूमत मुज़ाकराती अमल 31 जनवरी तक मुकम्मल करने में कोई रुकावट नहीं डालेगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं सियासतदानों को मुज़ाकरात पर बैठने से पहले गलतियों और कोताहियों को तस्लीम करना चाहिए। मिसाके जमहूरियत से पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपनी गलतियों का एतराफ़ किया। अगर अपना आज का सच मनवाना है तो हमारा कल का सच भी तस्लीम करो। सर जोड़कर बैठे बगैर बहरान से नहीं निकल सकते। मुज़ाकराती कमेटी के अरकान सिर्फ अदाकार हैं। प्रोड्यूसर ख्वाजा साद रफीक हैं। मुल्क रिमोट कंट्रोल जमहूरियत से नहीं चल सकता। ख्वाजा साद रफीक का सियासी अकाबरीन को मुज़ाकरात का मशवरा। लाहौर में अपने वालिद की बरसी की तकरीब से खिताब में कहा कि मुल्क को महफूज करने के लिए दुरुस्त फैसले करना होंगे। ये नहीं हो सकता सिर्फ सियासतदान ही रगड़ा खाते रहें। बलूचिस्तान में जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार पंजाब नहीं। बिजली की ओवर बिलिंग किसी सूरत कबूल नहीं। वज़ीर आज़म का मुलव्विस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। तकसीमकार कंपनियों को स्मार्ट मीटर्स लगाने का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास में हिकमत अमली तैयार। बिजली की तकसीमकार कंपनियों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। लाहौर, पेशावर और फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के उमूर ज़ेर बहस आए। वज़ीर आज़म का चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान की तैनाती के अमल में सुस्त रवि पर तशवीश का इजहार। मार्च 2025 से बिजली की खरीदो फरोख्त हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं होगी। पाकिस्तान को खित्ते में सबसे सस्ती बिजली फराहम करने वाला मुल्क बनाएंगे। 4 साल में आवाम को बिजली सेक्टर की मुश्किलात से निकालने का हदफ मुकर्रर कर लिया। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले पीटीआई हुकूमत के फार्मूलों पर चलते तो अगले 10 साल आवाम बिजली की इजाफी कीमत अदा करते। फरवरी में बहुत से मंसूबों पर अमल दरामद हो जाएगा। पाकिस्तानी अवाम के सामने जवाबदेह है।
मुसलमान की जायदाद में से किसी गैर मुस्लिम को हिस्सा नहीं दिया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने मातहत अदालत का फैसला बरकरार रखा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस इकबाल चौधरी ने अपील मुस्तरद कर दी। इस्लामी तालीमात के मुताबिक कोई गैर मुस्लिम किसी मुस्लिम की जायदाद में हिस्से का हकदार नहीं। मातहत अदालत ने चचा के गैर मुस्लिम होने की वजह से पोते के हक में फैसला दिया था। कुरम इशू पर कराची में धरनों ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। कई अहम सड़कों पर ट्रैफिक शदीद मुतासिर। अहमद जिना रोड, नुमाइश चौरंगी, अबू अल हस्बानी रोड से गुजरना मुश्किल हो गया। 5 स्टार चौरंगी और यूनिवर्सिटी रोड बंद। काला छपरा से मलीर की जानिब शाहराह फैसल पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। आचुली से सोहराबकोट तक शाहराह पाकिस्तान पर सफर करने वाले भी सख्त परेशानी का शिकार। यूनान कश्ती हादसे में FIA के 31 अफसर और एहलकार मुलव्वस होने का इंकशाफ। FIA ने नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालने का फैसला कर लिया। मुलव्वस अफसरान में इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल शामिल। यूनान के बाद मराकश के साहिल पर भी कश्ती उलट गई। 69 अफराद हलाक, माली के 25 शहरी भी हलाक अफराद में शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्ती में 80 अफराद सवार थे, सिर्फ 11 अफराद जिंदा बच पाए। एक 120 टीमों की 10 पैकिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान राइडिंग क्लब एंड स्टड फार्म के घुड़सवारों की शानदार परफॉर्मेंस। हर बार नेज़ा ऐसे घुमाया कि खूब नाम कमाया। मुकाबलों में मुल्क भर से शरीक 400 से ज़ायद घुड़सवारों में पाकिस्तान राइडिंग क्लब एंड स्टड फार्म के खिलाड़ियों की अलग शान, आला कारकर्दगी से बना ली पहचान। मर्द और ख़वातीन समेत शायकीन की बड़ी तादाद नेज़ाबाजी के मुकाबले देखने आई। अपनी टीम सोनो पंजाब हॉर्समैनशिप क्लब और सोनो पंजाब को मैं दाद देता हूं जी, क्योंकि उन्होंने एफर्ट्स और उनके इक़दामात जो हैं इस गेम को प्रमोट करने में और हमारे इस सकाफ़ती खेल को एक प्रॉपर लेवल पे प्रमोट करने के लिए उन्होंने बहुत एफर्ट्स किए हैं। फिर दूसरा ये है कि जी आज जो हम खेल करने आए हैं टेंट पैगिंग, ये बहुत ही अच्छा खेल है, ये हमारा एक सकाफ़ती खेल है और मैं एक सारे आजकल के यंगस्टर्स को मैं यही कहूँगा कि इस खेल में आए। लाहौर के फोर्ट्रेस स्टेडियम में टेंट पैगिंग चैंपियनशिप 3 रोज़ा इवेंट में 80 से ज़ायद टीमें हिस्सा ले रही हैं। मुल्क भर से घुड़सवार शरीक। सोनो पंजाब हॉर्समैनशिप क्लब और पाकिस्तान राइडिंग क्लब एंड स्टड फार्म के माहिर नेज़ाबाजों ने पहले दिन ही समा बांध दिया। सोनो पंजाब हॉर्समैनशिप क्लब के राइडर्स ने हर हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया और उनका एक भी वार खता ना हुआ। शायकीन ने दिल खोल कर दाद दी। हमें इंतहाई खुशी है कि लाहौर में रहते हुए आप अपनी सकाफत को उजागर कर सकते हैं। घोड़े अपने लाते हैं, हम लोग घोड़ों के ऊपर परफॉर्म करते हैं। पगड़ी, शलवार कमीज़, वेस्ट कोट, ये हमारी ट्रेडिशनल हिस्सा है, सारी सकाफत का हिस्सा है। तो इस सब कुछ चीज़ों को हम साथ लेके चल रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि लाहौर में रहते हुए हम इन चीज़ों को परफॉर्म कर रहे हैं। और कौमी विमेन टीम की बैटर सिद्रा अमीन जिंदगी की नई इनिंग्स खेलने को तैयार। मेहंदी की तस्वीरें शेयर कर दी। तकरीब में विमेन खिलाड़ियों की खुसूसी शिरकत।